हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। मैं रवि प्रकाश आप सभी मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों के लिए लेकर आया हूं एक अच्छा सा सेशन जो रहेगा अपना हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉपिक समास के लिए। तो साथियों, ये टॉपिक इसलिए मैं आज अपलोड कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन का बच्चे हैं वो हमको बोले हैं कि सर समास पढ़ाइए। तो हम क्लास में आज लिंक शुरू किए हैं, तो सोचे समाज का वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि वो बच्चे और जो जिन बच्चे का 2024 में बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड का पेपर है, या फिर वो यानी कि स्टूडेंट्स जिनका पेपर में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो हम समास का इसमें परिभाषा, अर्थ, उदाहरण, कैसे उसको विभक्ति करते हैं, कैसे विच्छेद करते हैं, ये सभी को पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, और अपने लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में, यानी कि ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में नहीं, बट ऐसा लैंग्वेज में कि ताकि समझ में आ जाए बच्चे को और एक बार में पेपर में जाए और ठीक करे ये है तो ये है, मतलब ये समास होगा तो ये होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग समास के। पहले अर्थ बात करते हैं। अर्थ मतलब होता है समास दो वर्ड से बनता है। एक होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस अर्थात होता है पास बैठने वाला, शब्दों को पास बिठाना, जिससे कम शब्द प्रयोग करके अधिक प्राप्त किया जा सके। ऐसा करने के लिए पदों में प्रयुक्त परसर्ग जो होता है उस चिन्ह को हटा लिए जाते हैं तथा विग्रह करते समय, मतलब जब उसको हम विच्छेद करते हैं उस समय उन्हीं परसर्ग चिन्हों को पुनः लगा देते हैं। जैसे रसोई के लिए घर होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें परसर्ग चिन्ह क्या हो गया, के लिए हो गया ना। किसके लिए, तो रसोई के लिए। तो के लिए हटा कर डायरेक्ट रसोई और ये घर जो है दोनों को मिला देंगे, तो रसोई घर से बच गया। इसे समस्त पद कहते हैं। आगे बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा में क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर अर्थ बताने के लिए उसके विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों का मेल से बना हुआ शब्द समास कहलाता है। अब आते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, एंड अपना आखिरी दो होता है, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो ये अपना कुल 6 समास हुआ। समास की संख्या कितना हुआ, 6 हुआ, ये मायने में रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं पहला अपना जो तत्पुरुष समास है इस पे आते हैं। तो तत्पुरुष समास के थोड़ा पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेष होता है। अब कारक के चिन्ह पर इसके भी 6 उपभेद होते हैं, मतलब जितना ये 6 भेद है ना समास के, उस 6 भेद का भी उपभेद होता है। बट उस उपभेद को हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम तत्पुरुष समझते हैं। तत्पुरुष में क्या बोला है कि द्वितीय पद प्रधान। अब द्वितीय पद कैसे समझ में आएगा कि द्वितीय पद क्या होता है। तो जैसे एक हम शब्द लिए हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी, और दूसरा हम वर्ड लिए हैं हस्तलिखित। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेकंड पद है और कौन सा पहला पद है। तो इसके लिए बच्चा आप लोग होशियार है क्योंकि इंटर के स्टूडेंट है। देखिए गगनचुंबी, इसको हम बांट दिए 2 पार्ट में, गगन एक पार्ट में और चुंबी एक पार्ट में। हस्तलिखित, हस्त को बांट दिए एक पार्ट में, लिखित को एक पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पद का मतलब हुआ अंतिम वाला, मतलब ये चुंबी और ये लिखित। अब ये देखिए चुमने वाला, किसको, गगन को चुमने वाला, द्वितीय पद प्रधान हुआ कि नहीं, चुंबी, चुमने वाला। हस्तलिखित, कैसा लिखित, हस्तलिखित मतलब लिखित है, हस्त से लिखित है, लिखित प्रधान क्या है, लिखित, हस्तलिखित। और ये लिखित, ये हस्त की जगह कृत्रिम भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मेन पद कौन है, लिखना। इसमें मेन पद क्या है, चुमना। अब ये गगन को चुमिए या आकाश को चुमिए या आप धरती को चुमिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन मेन पद क्या हुआ, चुंबी, और इसमें मेन पद क्या हुआ, लिखित। क्लियर हो गया, समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये तत्पुरुष समास हो गया। अब ये तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, तो इसमें को का लोप होता है। किसका, को का, मतलब को लोप का मतलब हुआ हिडन। क्या हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ। क्या हुआ, छुपा हुआ। जैसे बात करते हैं, ये हुआ हमारा समस्त पद और ये हुआ समास का हम विग्रह किए हैं। कर्म तत्पुरुष जो है ना उसको हम विग्रह किए हैं। तो बात करते हैं समस्त पद। अब द्वितीय पद प्रधान होता है, ये हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं कि द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका ऐसे इरेज होगा भाई, इरेज करने में तो बहुत समय लगेगा। चलिए इसको हम डायरेक्ट हटा देते हैं। चलिए आगे आइए। जैसे हमारा पहला क्या है,
पहला क्या है साथियों, तो पहला कर्म तत्पुरुष जिसमें हम लोग को लोप करेंगे, को का क्या करेंगे, लोप करेंगे। जैसे देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब ये स्वर्ग प्राप्त कैसे समझ में आएगा कि कौन सा समास है, तो हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। देखिए साथियों, स्वर्ग प्राप्त हो गया, लंबोदर हो गया, दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, त्रिकोण हो गया। ये ऐसे आप जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, इसको तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़िएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। और अंदाजे टिक मार के आइएगा, अंदाजे हम जानते हैं क्योंकि पढ़ाते हैं। तो साथियों देखिए, पहले हमको क्या करना है, विग्रह करना है। स्वर्ग प्राप्त, अब यहाँ पर हमको मान लीजिए पेपर में आएगा यह स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो अब माइंड लगाइएगा आप लोग। स्वर्ग प्राप्त मतलब ये होता है, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को पाया होगा या स्वर्ग को पाया होगा, प्राप्त क्या होगा, को क्या आ गया, को आ गया। आप लोग माइंड में छठ शनि आप लोगों को आएगा कि को लोप किस में आता है, कर्म तत्पुरुष में। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, कर्म तत्पुरुष। क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। क्लियर। नीचे अभी लिखिए और लाइक कीजिए, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। आगे आइए, शरणागत। अब शरणागत नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं आया और आप लोग को भी नहीं आया होगा। तो मान लीजिए आप एग्जाम में है, शरणागत आपके सामने आ गया वर्ड, तो शरणागत आप कैसे इसको विग्रह कीजिएगा। शरण को गत, वाह हम तो बोल ही दिए। शरण को आगत मतलब शरण में जाने वाला, शरण होता है ना, शरण मतलब उसके शरण मतलब हुआ उसके आशीर्वाद में, या फिर उसके गुलाम बनना, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर उसके शरण मतलब उसके पास बैठना। तो शरणागत का मतलब हुआ शरण को आगत मतलब कर्म तत्पुरुष। मुँह तोड़, उसको मुँह तोड़ जवाब दिया नहीं, ये हमारा अति हो गया। ये क्या कहते हैं इसको, ये मुहावरा में चला जाएगा। मुंह तोड़ का मतलब होता है मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। को है ना कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, यहाँ देखिए, यही अभी हम समझाए हैं। गगन को चूमने वाला, कर्म तत्पुरुष। नरभक्षी, नरों को खाने वाला। को है हिडन है ना, लोप है ना, को तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं, कर्म तत्पुरुष हो गया। अब हम लोग बात करते हैं करण। क्या बात करते हैं, करण तत्पुरुष। इसमें हम लोग से और के द्वारा ये लोप होता है। ये आप लोग को ये वीडियो डाले हुए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ये डाले हुए हैं। आप लोग जाकर इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, अच्छे तरीके से उसमें समझाए हैं अपने हिसाब से। करण तत्पुरुष इसमें क्या होता है, लोप। तो से के द्वारा, ये तीनों आपको इसमें क्या होता है, लोप होता है। तो करण तत्पुरुष, जैसे देखिए बात करते हैं, ये हमारा समस्त पद हुआ और ये हमारा समास विग्रह हुआ। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से है ना करण तत्पुरुष। मदांत, मद से अंधा, से है ना करण तत्पुरुष। पद लिखित, पद से दलित, सॉरी क्या है, पद दलित है, पद से दलित, से है ना करण तत्पुरुष। रस सिक्त, रस से सिक्त, से है ना कर्म तत्पुरुष। आगे आइए, से सब से ही है। चलिए यहाँ देखिए, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा मिला हुआ। यहाँ देखिए भयभीत, भय से भीत, भयभीत करण तत्पुरुष। ईश्वर प्रदत्त करण तत्पुरुष। आगे आइए, संप्रदान, संप्रदान में होता है के लिए। क्या होता है, कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए। तो समस्त पद में आइए, के लिए हमको लोप मिलेगा। क्या मिलेगा, के लिए इसमें लोप होता है मतलब हिडन होता है। जैसे सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, के लिए है ना, तो ये क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यक्ष वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी करण तत्पुरुष, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष। डाक गाड़ी, क्या है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए, डाक के लिए। देवालय, देवता के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। स्नान घर, स्नान के लिए घर। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाकघर, देवालय, गुरु दक्षिणा, माल गोदाम, स्नान घर। ये क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। आगे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, 5 नंबर फिक्स करना है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए। न्यायालय, न्याय के लिए ये आलय। मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए सभी में लोप है ना, क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। आगे आइए, आपादान में आइए। आपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, से अलगाव के लिए। जैसे पेड़ से फल गिरा या पेड़ से फल तोड़ कर लाओ। जैसे देखिए, से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। इसमें से देखिए, करण से, करण भी होता है लेकिन उसमें अलगाव नहीं होता है, लेकिन आपादान में अलगाव होता है। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे मान लीजिए धन रहित, धन से रहित मतलब धन उसके पास है नहीं,
रहित मतलब होता है नहीं, सहित मतलब होता है यस। आ गया ये पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप था अब मुक्त हो गया। अलगाव हुआ कि नहीं साथियों, आप लोग जवाब दीजिए, अलगाव हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, ये ऋण मुक्त, पाप मुक्त, धन रहित, धर्म विमुख, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा साथियों, अपदान तत्पुरुष। पथभ्रष्ट ये भी आ गया। ये संबंध तत्पुरुष, संबंध का के लिए होता है ना, याद है ना, तो संबंध का के लिए होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जैसे राज दरबार, राजा के लिए दरबार। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या के लिए है ना, तो संबंध होगा। सॉरी के लिए नहीं, के लिए तो संप्रदान होता है। का के की संबंध होता है, किसका, मेरा, किसकी, उसकी होता है ना साथियों। तो राज दरबार के लिए, सॉरी का के लिए हो जाता है। राजा का दरबार क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। नगर सेठ, नगर का सेठ, संबंध तत्पुरुष। देववासी इंपॉर्टेंट है, कन्यादान इंपॉर्टेंट है। धर्मकाटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पेपर में आएगा, आप लोग डायरेक्ट मारिएगा सही। देश का वासी, देशवासी। कन्या का दान, कन्यादान। धर्म का कांटा, धर्म काटा। दीप की शिखा, दीप शिखा। अन्न का दान, अन्नदाता। सब क्या हो जाएगा, संबंध। ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। हिमालय, भूदान, गंगाजल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेनाध्यक्ष, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। हिमालय, हिम का आलय, संबंध तत्पुरुष। भूमि का दान, भूदान, संबंध तत्पुरुष। सेना का अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, संबंध तत्पुरुष। गंगा का जल, गंगाजल। स्वर्ग का पात्र, स्वर्ग पात्र, करण तत्पुरुष। आ गया ये संबंध आ गया ये। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर होता है, क्या होता है, में पर। जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। समस्त पद ये है और ये विग्रह किए हैं। तो पुरुष सिंह, नरोत्तम, कार्यकुशल, घुड़सवार। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यकुशल और घुड़सवार। तो पुरुषों में सिंह, पुरुषों में है ना पुरुष सिंह। नरों में उत्तम, से है ना नरोत्तर। कार्य में कुशल, में है ना कार्यकुशल। घोड़े पर सवार, से है ना, फिर कहाँ गया मैं, चलिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सब क्या हो जाएगा, अधिकरण। आप बीती, वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट। वनवास क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्या हो जाएगा साथियों, अधिकरण। आ गया ये। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, जो कि हम आप लोगों को अच्छे से समझा है इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों कैसा लगा सेशन, आप लोग ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने करते हैं पेश। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए है ना देशभक्ति, क्या होगा, तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र, क्या होगा, तत्पुरुष समाज। सर से आहत, यहाँ पर देखिए के लिए है, का है, से है, के लिए है, द्वारा है, का है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देशभक्ति, राजपुत्र, सराहत, राह खर्च, तुलसीदास कृत, राजमहल। दीज आर कॉल्ड तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास। तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें हम लोग तत्पुरुष समास के 8 उपभेद देखे हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए एक आध एग्जाम्पल और है इसमें, जैसे गंगा जल तत्पुरुष समास है, गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास है। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, करण हो जाएगा, के लिए के है ना, करण हो जाएगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अपदान तत्पुरुष समास। चर्मकार, चर्म का कार करने वाला, आ गया ये। आगे है स्वर्णकार, स्वर्ण का कार करने वाला। लाभप्रद, लाभ प्रदान करने वाला। मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला। उत्तरदायी, उत्तर देने वाला। वनेचर, वन में विचरण करने वाला। आ गया ये। कविराज, वेरी इंपॉर्टेंट, कविराज, कवियों में राजा। आप बीती, अपने पर बीती, और सिर दर्द, सिर पर दर्द। तो साथियों ये था तत्पुरुष समास। कैसा लगा आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और मैं रवि प्रकाश ऐसे ही आप लोगों के लिए लाऊंगा हर सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन। ये समास का पहला वीडियो था, कैसा लगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।